नहीं नहीं, देखिए सुचारिता, मैं बहुत ध्यानपूर्वक बातों को सुन रहा था। हाँ। और ये कह देना कि उन्होंने बोला उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया, उनसे गलती हो गई, राजनीति में एक और एक दो नहीं होता है, एक और एक के कई मायने होते हैं। अभी कल ही हमने देखा था सुचारिता, पूरे देश ने देखा था, कितना दुखद था कि कांग्रेस के आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हमारे क्रिकेट टीम के कप्तान के ऊपर किस प्रकार की ओछी सतही टिप्पणी की थी और अब तक उन्होंने माफी भी नहीं मांगा। तो कांग्रेस के लोग यही कहते फिर रहे थे ना, अरे गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया। ऐसे नहीं होता है, कम से कम ये संवेदनशील मामले ऐसे होते हैं जहां स्लिप ऑफ टंग की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम और आप यहाँ स्टूडियो में बैठते हैं, लाखों करोड़ लोग हमें देखते हैं, तो ये जिम्मेवारी हमारी ऊपर है, पहली बात। दूसरी, तानाशाही की बात हो रही थी। तानाशाही और ध्रुवीकरण का एक ताजा उदाहरण मैं आपको और आपके दर्शकों को देना चाहता हूं। हमारे भाटी जी के पार्टी के ही एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आईपी सिंह साहब। आईपी सिंह साहब ने कुछ कहा कुंभ के संदर्भ में, उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की गई? क्या वो तानाशाही नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं भाटी जी से, क्या ये तानाशाही है, डिक्टेटरशिप का औरंगजेबी उदाहरण नहीं है कि कोई अपने व्यक्तिगत मतों को भी नहीं एक्सप्रेस कर सकता है? उनके खिलाफ आपके पार्टी के रामगोपाल यादव जी ने किस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है? मुझे लगता है कि इससे बेहतर डिक्टेटरशिप का और तानाशाही का उदाहरण हो नहीं सकता है। तीसरी बात और आखिरी बात मैं कह के अपने बात को समाप्त करूंगा। भाटी जी ने कहा कि भाई मुसलमानों के लिए, अरे मुसलमानों की रहनुमाई कौन कर रहा है? मुसलमानों की रहनुमाई आप तय करने दीजिए मुसलमानों को। जब उत्तर प्रदेश के दानिश अंसारी पसमानदा वर्ग के मुसलमान बनते हैं तो वो मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले नहीं होते हैं क्या? जब पहली बार ट्रिपल तलाक के दंश से हमारे मुसलमान समाज की महिलाओं को मुक्त किया जाता है तो ये मुसलमानों की रहनुमाई नहीं होती है क्या? जब पहली बार पिछले 10 वर्षों में 40% से ज्यादा मुसलमान समाज की लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती हैं तो मुसलमानों की असल रहनुमाई का मतलब यह होता है। जब पहली बार 75 सालों में जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक पसमानदा पिछड़ा शेड्यूल्ड ट्राइब मुसलमान गुलाम अली खटाना राज्यसभा पहुंचता है, उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो असल मुसलमानों की रहनुमाई ये होती है। ये तुष्टीकरण में और असल रहनुमाई में जमीन आसमान का अंतर होता है। बातों को कह रहा हूं, इसीलिए मुझे लगता है, देखिए देश के संसाधनों पे पहला हक देश के गरीबों का है, देश के दलितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, वंचितों का है। और बार बार ये कहना एक सेकेंड प्रकटीकरण है। मुमताज जी, मुझे लगता है मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात में कि बीच में इस तरह का इंटरजेक्शन नहीं सर क्या होता है? नहीं आप एक बात समझिए, आप एक बात समझ आइए, आप एक बात समझिए। अरे भाई मत सुनिए आप प्रवचन, आप मत सुनिए, लेकिन इस डिबेट के संचालन की जिम्मेदारी मेरी है मुमताज जी, तो मुझे सबको समय देना पड़ेगा। आप इस तरह से हर किसी के बीच में नहीं, क्योंकि वो बाहर है। एक मिनट, वो और भाटी जी बाहर है तो इसका संचालन मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं एक बार राशिद साहब के पास जा रही हूँ। एक मिनट मुमताज जी, देखिए आप महाभारत में आते रहते हैं, आप जानते हैं कि इस तरह से मैं समय सबको देती हूँ। अरे सर सवाल कीजिए, लेकिन बाकी मेहमान भी तो हैं, उनके पास ना जाऊं क्या? नहीं है? अच्छा आप सवाल अरे जल्दी सवाल लीजिए, चलिए किससे सवाल लेना है? कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं गरीबों की है, नंबर एक गरीबों की है। 80 करोड़ को आप 5 किलो अनाज देते हैं तो राजमहल क्यों अपना बना रहे हैं हर शहर में? हर जगह राजमहल नंबर एक। दूसरी चीज आप बताइए, एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है? जब मेरा सवाल है जवाब दीजिए। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, फाउंडेशन क्यों बंद हो गया? राशिद साहब ने कहा राशिद साहब ने अभी कहा कि ना मैं औरंगजेब को जान रहा हूँ, ना मैं छत्रपति शिवाजी को जान रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतिहास को खारिज करने वाला एक वक्तव्य है, या फिर ये अभी की जो एक सियासत है जो हिंदू मुसलमान के एक बीच में एक खाई पैदा कर रही है, उसको खारिज करने वाली है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। प्रोफेसर कुमार आप पहले बोलिए इस पर, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं नहीं जानता और मैं जानना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये खाई पैदा कर। मेरा सबसे पहले तो गुरु प्रकाश जी से एक सवाल है। ठीक है गुरु प्रकाश जी, आपने जो गलत बात रोहित शर्मा को लेके कही एक कांग्रेसी प्रवक्ता ने, उसको तो आपने उठा दिया, लेकिन मेरा आज आपसे एक सवाल है और आपको जवाब देना होगा। ठीक है कि उस बांग्लादेश की टीम से हम क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे हैं जो बांग्लादेश आज हिंदुओं का वहां कत्लेआम करा रहा है? इसका जवाब दे मुझे भारत सरकार और क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या हिंदुओं से ज्यादा उनकी जान से कीमत जो है वो बांग्लादेश से क्रिकेट खेलने की है? इसका मुझे जवाब देना होगा। ठीक है, मैं दूसरी बात, प्रोफेसर कुमार अभी मैं डिबेट को डिबेट नहीं कर सकती। अपने आप में डिबेट नहीं है, अपने आप में डिबेट नहीं है, ये तो पूरी अपने आप में डिबेट है प्रोफेसर कुमार। अच्छा, दूसरी बात, एक लास्ट सवाल। ठीक है पूछिए, डिबेट से रिलेटेड है तो पूछिए सर। मेरा एक सवाल है और सबसे सवाल है, छोड़िए औरंगजेब को, छोड़िए जो हो गया 500 साल पहले। ठीक है, मुझे सिर्फ इस बात का कोई जवाब दे दे कि आज बांग्लादेश के अंदर जो मौलाना फतवे दे रहे हैं
और कह रहे हैं कि हम सर बंगाल डिबेट बांग्लादेश पे नहीं बंगाल बांग्लादेश आई नीड टू मॉडरेट दिस डिबेट आई नीड टू मॉडरेट दिस डिबेट नहीं बांग्लादेश पे डिबेट नहीं है हम बांग्लादेश के खिलाफ मैं राशिद साहब के पास नहीं ठीक है आप दोनों को अलग से मैं अलग से एक जगह दूंगी वहां बात करिए अभी हम डिबेट पे बात कर रहे हैं मैं एक बार जरा राशिद साहब के पास जा रही हूं और राशिद साहब ये जरा सवाल वाजिब है कि नहीं है मैं नहीं जानती हूं लेकिन आपको लगता है सियासत में जो सियासतदान हैं जो औरंगजेब का जिक्र करते हैं वो आपकी तरह नहीं है वो औरंगजेब को जानते हैं तो वो जिक्र कर राशिद साहब मुझे स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं कहीं वो जो लोग जिक्र करते हैं वो क्यों करते हैं जिक्र आपने कहा मैं नहीं जानता लेकिन जो जानते हैं और जो तारीफ करते हैं वो क्यों करते हैं आपको क्या लगता है बिल्कुल लगता है मैडम ये वोट बैंक है ये नाम लेने से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेने से शायद इनको उनके वजह से शायद वोट मिल जाएगा सिर्फ यही नहीं मैडम अभी रोजे का टाइम हो गया हाँ। जो पैनल में बैठे हुए पहले उनको रोजा खुला दो आप पहले प्लीज पहले रोजे का टाइम हो गया पैनल में जो बैठे हुए मुसलमान उनको रोजा खुला दीजिए प्लीज रोजा अगर रोजा है तो वो लोग हराम नहीं होता है और ये जो बीपी के पीछे है ना वो लोग उधर कमी बिठाइए आप प्लीज अच्छा ठीक है आप जवाब नहीं देंगे ना मैं आगे चलती हूँ भाटी साहब यहाँ पे करिए एक और ही वो शुरू ना हो जाए लेकिन उन्होंने कहा कि जो लोग नाम लेते हैं वो इसलिए नाम लेते हैं क्योंकि शायद उन्हें सियासत नजर आती है उन्हें लगता है उससे हमें वोट मिल जाएंगे अब ये गुरु प्रकाश जी नहीं कह रहे हैं ये मौलाना राशिद बोल रहे हैं भाटी साहब सियासती है भाटी साहब का ऑडियो दीजिए मैंने शुरू में ही ये कहा था हाँ मैंने शुरू में ही ये कहा था कि औरंगजेब के नाम पर कोई मुसलमान इस देश में वोट नहीं देता ये भ्रम फैलाना ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं ये तो बीजेपी के नहीं है ना सर मैंने इसीलिए इनसे पूछा है ये बीजेपी के नहीं है अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्हें शायद वोट दिखता होगा तो ये एक आम धारणा है कि भाई औरंगजेब का नाम लेकर वोट दिखता है उसकी कोई निंदा नहीं होती है अबू आजमी ने बैक ट्रैक किया है उसके बाद उसके बारे में चर्चा हो रही है हाँ जी बोलिए उनकी ये राय है मेरी ये राय है मैं अपनी राय दे रहा हूँ औरंगजेब के नाम पर इस देश में कोई वोट नहीं मिलता है अच्छा। औरंगजेब के नाम पर इस देश में कोई वोट नहीं मिलता है और हमें ऐतिहासिक तथ्यों को उठा के छोटी मोटी घटनाओं को जो हम समय खराब करते हैं हमें वर्तमान की समस्याओं पर बात करनी चाहिए वर्तमान की समस्याओं पर बात करनी चाहिए ये कह रहे हैं भाटी जी वो कह रहे हैं कि इसमें कोई कुछ रखा हुआ नहीं है औरंगजेब के नाम पे वो अबू आजमी साहब भाजपा के नेता है क्या नहीं अबू आजमी भाजपा के नेता है औरंगजेब के नाम पे नहीं ये मुमताज साहब नहीं औरंगजेब का नाम किस नेता ने लिया भाई अबू आजमी किसके नेता है ना मुमताज जी को मिलता है नहीं मुमताज जी ये गलत है बाकी कोई भाई अबू आजमी कहा अबू आजमी बीजेपी के नेता नहीं है दूसरी चीज एक चीज आपने सुचरिता जी देखा नहीं राजकुमार भाटी जी ने औरंगजेब के पक्ष में नहीं कहा लेकिन विरोध में नहीं किया आपने पता है कितने हिंदू नेताओं का रेफरेंस दिया उन्होंने कितने हिंदू नेताओं का रेफरेंस ये स्पष्ट रूप से दिखता है कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली पूछिए भाटी जी से डायरेक्टली पूछिए भाटी जी को लगाइए जब ये कहा गया क्या औरंगजेब के बारे में आपने प्रश्न किया तो उन्होंने क्या किया कितने सारे हिंदू नेताओं का रेफरेंस दे डाला लेकिन एक शब्द में ये नहीं कह पाए भाटी जी और गलत कहा है या औरंगजेब गलत रहा है उसका रीजन मैं बता रहा हूं एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं शायद मैं औरंगजेब को लेकर एक बात कह रहा हूं औरंगजेब के सपोर्टर के बारे में और औरंगजेब के बारे में एक गाना आया था हुआ न जो कभी अपनी मां का वो तेरा क्या होगा जो औरंगजेब अपनी मां का नहीं हो पाया जिसने उसके बच्चों का सर काट कर उसके पिता के सामने भेज दिया जिसने अपने पिता को जेल में डाल दिया आज उसके पक्ष में उसके रेफरेंस में राजकुमार भाटी जी अलग अलग हिंदू नेताओं